Hello dear students, in this video we will learn class 6 mathematics books chapter number 1 knowing your numbers. सो बच्चों इन दिस चैप्टर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर क्या होते हैं, उन्हें कैसे रीड किया जाता है, उन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, प्लेस वैल्यूज़ एक्सेट्रा। वैसे आप पिछली क्लासेस में 4-5 में आप कर चुके हो प्लेस वैल्यू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हम जो है वही एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी हम नई चीज़ें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। नंबर्स हमारे लिए इतने क्यों बच्चों इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आप जो है हर काम, कोई भी काम करो आप या कोई भी चीज़ लो, आपको नंबर्स के बिना आप उसको नहीं कर सकते। आप बाज़ार जाते हो, सामान खरीद कर लाते हो, वहाँ पे आपको नंबर्स चाहिए। आप अपनी क्लास में हो, क्लास 10th आपको गिननी है, नंबर्स चाहिए, है ना। आपका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट किस में आता है? आपका नंबर्स में आता है। यानी हर एक चीज़ में आप अपने आसपास कहीं भी देखो तो बिना नंबर के आपका काम नहीं चल सकता। तो इसलिए नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर्स अभी जो है यूज़ करना बहुत ही इजी हो गया है हमारे लिए, क्योंकि बच्चों हमारे पास वेल डिफाइंड डिजिट्स है, नंबर्स है, उनके नंबर नेम है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है, कितनी है कि कितने स्टूडेंट्स उसमें, तो जो है मान लीजिए आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है उसको कैसे बताओगे? 45 को आप एक लिखोगे इस तरह से 4 और 5, तो आप कहोगे ये 45 है। पहले के समय में ऐसा नहीं था बच्चों। अभी जो है हमारे पास नंबर को बताने के लिए डिजिट्स हैं, उनके नंबर नेम है। पर पहले के समय में लोग जो है नंबर्स को बताने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ करते थे। धीरे धीरे जो है डिजिट्स डेवलप हुए और आज आप देख सकते हो आपके पास अच्छा खासा एक नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इजीली जो है अपनी बात कन्वे कर सकते हैं नंबर के माध्यम से। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों कंपेयरिंग नंबर। सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर है, आपके पास नंबर्स है, आपको कंपेयर करना है उनको कि विच वन इज़ बिगर विच वन इज़ स्मॉलर। ओके, कंपेयर क्यों करते हैं नंबर्स? तो बहुत ही आपको पता है, मान लीजिए वही एग्जांपल, आप मार्केट में गए सामान लेने, है ना, और मान लीजिए आपको वाटरमेलन लेना है, कोई और फ्रूट लेना है और आपके पास ऑप्शन है, आपने देखा, तो हमारा क्या रहता है उद्देश्य कि हम मैक्सिमम ले, बड़े से बड़ा ले। तो इन दैट केस आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जो है नंबर्स के बारे में पता है कि आप ईजिली कंपेयर कर पाओगे विच वन इज़ बिगर, बिना नंबर्स के आप जो है कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब उनको कंपेयर कैसे करते हैं हम कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 4 नंबर दिए, देयर आर 4 नंबर, इनको कंपेयर करना, हमें बताना विच वन इज़ ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज़ स्मॉलेस्ट। तो नंबर कंपेयर करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जिस नंबर में जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे ऑब्वियस है वो उतना ही बड़ा होगा। एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ 92, देर आर ओनली 2 डिजिट। उसके बाद वाले नंबर में 3 डिजिट है 392, देन 4 डिजिट है, और लास्ट वाले नंबर में 89,742 देर आर 5 डिजिट। तो विच वन इज़ ग्रेटेस्ट बच्चों? नो डाउट 5th वन इज़ ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कितने डिजिट है? 5 डिजिट्स है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, अगर आपको जो है नंबर को कंपेयर करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, जिसमें जितने ज़्यादा डिजिट वो उतना ही बड़ा। स्मॉलेस्ट उसका उल्टा, जितने कम डिजिट्स वो उतना ही छोटा, उतना ही स्मॉलेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा इसमें? 92 होगा। What if there are same number of digits on all number? फॉर एग्जाम्पल को यहाँ पे आप देखिए 2 में यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है। अब क्या करें? अब 4 डिजिट है सभी में, तो अब क्या करना है? दूसरा स्टेप है बच्चों, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इन डेट केस जो है बच्चों आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करोगे देखना डिजिट्स। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे पहले वाले नंबर पे 1 है, ओके, फिर दूसरे वाले नंबर पे यहाँ पे भी 1 है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे 9 है। तो 9 है, इट मीन्स पिछले 2 नंबर तो इस वाले नंबर से छोटे हैं। आगे बार देखते हैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी कि ये पहले 2 नंबर तो आपके ग्रेटेस्ट नहीं हो सकते। अब लड़ाई किन के बीच में है? इन तीनों के बीच में है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वाला डिजिट देख लेते हैं, राइट साइड वाला उससे। फिर है यहाँ पे 2, इस वाले नंबर में 0 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि ये 0 वाला भी निकल गया। अभी हमारे पास 2 ही नंबर बचे हैं ग्रेटेस्ट की दौड़ में। अब थर्ड डिजिट यानी कि राइट साइड पे, फिर अगर नेक्स्ट डिजिट हम देखेंगे, दिस इज़ 0 जो कि 10th प्लेस पे है, और यहाँ पे 1 है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ बच्चों? 9210 जो लास्ट वाला ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट क्या होगा बच्चों? स्मॉलेस्ट भी वैसे ही करना है। तो
यहाँ इन दो स्मॉलेस्ट की लड़ाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रेस है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 9 है, तो ये स्मॉलेस्ट तो नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में हमें देखना विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो ये 1 है, ये भी 1 है, ओके। ये 9 है, ये भी 9 है, ओके। देन उसके बाद वाला नंबर 10 प्लस p इज 0 और ये 2, तो स्मॉलेस्ट को हुआ 1902। तो इस तरह से जो है आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप जो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए आप उसे ट्राई कर सकते हो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताने के लिए। आगे देखिए बच्चों, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। आप जो है आपके नंबर, आपको डिजिट दिए हुए, देखिए यहाँ पे डिजिट है 7 8 3 5, इनका यूज़ करके जो है आपको अलग अलग नंबर्स बनाने हैं यहाँ पे, ओके। नंबर्स बनाने हैं यहाँ पे आपको 7 8 3 5 से, तो अलग अलग आप नंबर बना सकते हो। सबसे पहला वाला नंबर तो यही हो गया, 1 मिनट, 7 8 3 5, एक नंबर तो आपका यही हो गया है ना, 7 8 3 5। उसके बाद और क्या नंबर बन सकता है, 7 8 5 3 आपका बन सकता है, ओके। देन 3 5 7 8, इस तरह से आप अलग अलग नंबर ट्राई कर सकते हो। फिर उसमें भी आप जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बता सकते हो कि ये वाला ग्रेटेस्ट है, ये वाला स्मॉलेस्ट है ना। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर इसने बनाया है 8753, ओके, और स्मॉलेस्ट क्या बनाया है 3578। उसके बाद बच्चों कुछ जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए क्वेश्चंस, आपको उसमें क्या करना है, यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन। रिपीट नहीं करने, एक बात का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 डिजिट है, तो जैसे कि 2 यहाँ पे 1 है यानी सिंगल है, तो एक ही बार आपका 2 यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से 2 बार 2 यूज़ कर लिया, ओके। इसी तरह से बाकी डिजिट्स, ओके। तो रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला मैं ई वाला आपको करके दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बना के दिखाऊंगा। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या है बच्चों, सबसे बहुत ईजी है, सबसे बड़े वाला डिजिट पहले लिख लो, डैट इज़ इसके इसमें क्या है बच्चों 5 है, फिर उससे छोटे वाला 4, देन उससे छोटा 3 और फिर लास्ट में ये आपका ग्रेटेस्ट जो है नंबर हो गया यूजिंग दिस 4 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट इसका बिल्कुल उल्टा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर डैट इज़ 0, देन 3, देन 4, देन 5, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। वेट, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर तो है, बट दिस इज़ नॉट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप कहोगे सर 4 डिजिट क्यों नहीं है, देर आर 4 डिजिट, 4 डिजिट तो है 0 3 4 5, तो स्मॉलेस्ट क्यों 4 डिजिट क्यों नहीं हुआ। बच्चों कभी भी किसी भी नंबर में, होल नंबर की मैं बात करूँ, 0 आ नहीं आती बिल्कुल सामने, अगर 0 आ गई तो मतलब वो आपका 3 डिजिट नंबर हुआ ये, कि है ना भाई, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो ये आपका 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 कभी भी पहले नहीं आएगी, तो उससे बड़ा वाला डिजिट हम सबसे पहले लेंगे, डैट इज़ 3, फिर आप 0 ले सकते हो, 3 0 और बाकी जो एज इट इज़। नाउ 3045 इज़ योर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दिस 4 डिजिट्स, ओके। इस तरह से आप बाकी ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, हु इज़ टॉलेस्ट, हु इज़ शॉर्टेस्ट। यहाँ पे 4 पर्सन दिए हुए हैं बच्चों, 4 पर्सन, उनकी हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में, राम हरी, डोली, मोहन और शशि। आपको बताना है विच वन इज़ टॉलेस्ट। तो बहुत ही ईजी है, देखिए राम हरी जो है सबसे टॉलेस्ट है, और सबसे छोटा कौन है बच्चों, शॉर्टेस्ट कौन है, डोली है, ओके। उसके बाद है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी हाइट वाले, डेट इज़ डोली, तो इसको मैं 1 नंबर कर देता हूँ। देन उसके बाद आएगा बच्चों मोहन 2, देन शाशी, और लास्ट में हाईएस्ट कौन है, टॉलेस्ट है राम हरी। कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बी वाला देखिए डिक्रीजिंग, अब इसका उल्टा, तो जो राम हरी हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि वो टॉलेस्ट है, उससे छोटा जो है बच्चों शाशी, तो इसको मैंने 2 नंबर किया, 2 नंबर सॉरी। देन 3 पे हो जाएगा मोहन और 4 पे हो जाएगी डोली। तो ओके, आगे देखिए अलमीरा दी हुई है बच्चों, अलमीरा के प्राइस दिए हुए हैं, देर आर 5 अलमीरा, उनके प्राइस देखिए बहुत कम प्राइस है आजकल इतने प्राइस में नहीं मिलते, क्योंकि ये जो प्राइस टैग है बहुत ही पुराने हैं, आपके मे बी 10 to 15 ईयर्स ओल्ड हो। तो इसमें आपको क्या करना, सेम वही ऊपर करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। आपने ये पहले किया हुआ है ना छोटी क्लासेस में, कुछ याद आया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जी हाँ। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें पहले छोटा नंबर होता है, फिर उससे बड़ा, और आखिर में इस तरह करते हुए आखिर में ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, ओके। उसके बाद बच्चों शिफ्टिंग डिजिट्स,
ये क्या है, कुछ नहीं, एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हेयर एक नंबर है 182। इसको क्या किया है उसने, ना उसके डिजिट्स को आगे पीछे करके अलग अलग नंबर बनाए हैं। 182 से 821 ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, देन उस सबसे छोटा 128 बनाया है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है कि 9,000, देखो जो 9 होता है, 9 क्या होता है, सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्यों, क्योंकि जब भी 9 में आप आगे जाओगे, 9 से अगला वाला नंबर, वो आपका 1 डिजिट नहीं होता। उसमें आप जब 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा, डेट इज़ 10। इट मीन्स 9 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है सिंगल डिजिट की जब हम बात करेंगे। ओके, तो 9 में जब आप ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, डबल डिजिट नंबर। और 10 की खासियत क्या है, वो डबल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ना। इंटरेस्टिंग, 9 आपका सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट और 10 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, तो इसी तरह से जब आप 99, यानी 99 क्या है, डबल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें 1 ऐड करोगे आपको डबल डिजिट से आप ट्रिपल डिजिट पे पहुंच जाओगे। ओके, इसी तरह से 9,999 जो आपका 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें 1 ऐड करने पे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पे पहुंच जाओगे। और 9,999 में जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको मिलेगा 10,000, यानी कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद है बच्चों रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपने जो है क्लास 5 के फिश टेल वाले चैप्टर में हमने की थी। इसके अलावा प्लेस वैल्यू की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप देख सकते हो 78 एक नंबर है, 270 में सबसे बड़े वाले नंबर पे ही लेके चलता हूँ आपको, 5278। इसमें मान लीजिए आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपको प्लेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए नंबर्स में। प्लेस का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी नंबर का प्लेस चेक करने के लिए। तो राइट हैंड वाला जो प्लेस होता है ये वाला, दिस इज बच्चों वंस, ये वंस होता है। फिर उसके बाद वाला क्या होता है आपको पता है, टेंस। ये आप जो है छोटी क्लासेस में कर चुके, क्लास 2, 3, 4 में आप कर चुके, 5 में भी मैंने आपको करवाया है। देन टेंस के बाद क्या होता है बच्चों, ये वाला प्लेस 100 होता है, और फिर ये होता है 1000। ओके, तो बात हम 2 की कर रहे हैं, 2 का प्लेस क्या होगा, तो 2 का तो प्लेस है हमारा 100 तो प्लेस हो गया। प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लेस वैल्यू होती है उस नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा इस 2 का जो प्लेस है 100 है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी बच्चों 200। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 45,278। इसमें मान लीजिए आपको 5 का जो है प्लेस वैल्यू आपको पता करनी है। तो वही सबसे पहले तो प्लेस पता करेंगे। ये आपका हो गया बच्चों 1, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 100, और ये हो गया 1000 के लिए TH मैं लिख देता हूँ, और ये TTH मीन्स 10,000। ओके, तो 5 का हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 5 जो है 1000 के प्लेस पे है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो है 5000 जो प्लेस वैल्यू है 5 की। ओके, इस तरह से आगे कुछ एग्जांपल दिए है, ट्राई के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने 10,000 का जो है आपको बताया है कि 10,000 तक आप कैसे पहुंच सकते हो। 9,999 में आप 1 ऐड करोगे तो 10,000 पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद है 1 लाख। 1 लाख तक आप कैसे पहुंचोगे, जब आप 99,999 जो कि 5 डिजिट आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, आप 1,06 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पे आप पहुँच जाओगे। तो ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है एक नंबर 2,46,853। उसके बाद है लार्जर नंबर। 9 में 1 ऐड करोगे 10, वही जो सब हम जो हमने अभी ऊपर किया है। 1 करोड़ की कंसेप्ट आ गया है। 1 करोड़ क्या होता है आपको पता है ना, सबसे पहले 100 होता है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़ आता है। उसके बाद है बच्चों एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर। लार्जर नंबर जैसे कि आप देख सकते हो, इनमें भी बहुत ही बड़े नंबर, आप इनको काउंट करोगे तो काफ़ी सारे डिजिट्स है, 1 2 3 5 6 7 8 डिजिट नंबर है बच्चों। इसको रीड करना
कैसे करेंगे इसको रीड? तो इसके लिए बच्चों एक ट्रिक है, और जब हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, वैसे इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि हाउ टू रीड लार्जर नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में अलग अलग तरह से हम कैसे रीड कर सकते हैं, इसकी वीडियो बनाई है सेपरेट। फिर भी जल्दी से मैं इसमें आपको बता देता हूँ कैसे हम इसको रीड करेंगे। तो इसके लिए बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इंडियन नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ अभी। 3 डिजिट का पेयर बनाने, 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट का पेयर बना के। फिर उसके बाद बच्चों आप 2 डिजिट के पेयर बनाते जाएंगे, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। ओके, तो इस तरह से पेयर बनाने हैं आपको, पहले 3 डिजिट का और फिर उसके बाद 2 डिजिट के आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद आगे आपको क्या करना है, आपको बच्चों उनको नेम देने हैं। तो ये तो आपको पता ही है बच्चों, ईजिली 375 है। उसके बाद ये जो पेयर होता है आपका बच्चों 1000 का पेयर होगा, तो इसके ऊपर मैंने टी लिख लिया। नेक्स्ट वाला पेयर बच्चों आपका लाख का होगा, इसके नीचे मैंने एन लिखा। फिर उसके बाद वाला आपका पेयर होगा करोड़ का, ऊपर मैंने सी लिख दिया। बस आपका जो है मैक्सिमम काम हो गया। अब बहुत ही ईजी है इसको रीड करना, इंडियन नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको रीड करने के लिए बच्चों आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, यानी कि ये पेयर है 15 है। 15 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी स्टैंड फॉर करोड़, तो इट इज़ बच्चों 15 करोड़। और फिर उसके बाद आगे 27 के नीचे क्या है, एल है, एल स्टैंड फॉर लैख, 27 लाख। सो 15 करोड़ 27 लाख। अब देखिए यहाँ पे डबल ज़ीरो है यहाँ पे, ओके। तो डबल ज़ीरो को आप जब भी पेयर में डबल ज़ीरो आएगी तो उसको रीड नहीं करोगे। अगर यहाँ पे 01 होता ना, 01 होता तब आप उसको 1 रीड करते, या फिर 10 होता तो 10 रीड करते। अब क्योंकि डबल ज़ीरो है तो इसको आप क्या करोगे, स्किप करोगे, ओके। तो इट इज़ बच्चों 15 करोड़ 27 लाख 375,000 कहाँ गया, 1000 स्किप कर दिया हमने क्योंकि वहाँ पे है डबल ज़ीरो पेयर में, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूज़ ऑफ कॉमाज, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि कॉमा का यूज़ करके आप जो है कैसे नंबर को रीड कर सकते हो। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप कैसे रीड करोगे, तो वही है सेम, थोड़ा सा फ़र्क है इंडियन और इंटरनेशनल में। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कोई एक एग्जांपल, जैसे कि ये वाला नंबर हम लेते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया था, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। फिर उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में हमने 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया था, यानी 2 के पेयर बनाए थे। यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग है, और वो क्या है, हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3, अब आगे 2 ही बचे हैं तो क्या कहे, ओके। अब तो ये आपका हो गया बच्चों 1000 का पेयर। इंडियन में भी 1000 का पेयर होता था, बस डबल का होता था, यहाँ 3 का है, ओके कोई बात नहीं। इंडियन में 1000 के बाद वाला पेयर कौन सा होता था, लाख। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या किसका पेयर होगा बच्चों, एम का। एम स्टैंड फॉर, नहीं मोंकी नहीं है, मिलियन है, ओके। तो बहुत ही ईजी आप कर लोगे। अब आगे, सो दिस इज 18 के ऊपर क्या है, एम, 18 मिलियन, एम स्टैंड फॉर मिलियन, क्लास 5 में मैंने आपको बताया था ना। फिर उसके बाद 18 मिलियन हो गया। अब ये क्या है, 950 टी 1000। सो 18 मिलियन 950,000 49 है ना, कितना इजी। तो पेयर बनाने से, कोमा लगाने से बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले पेयर बना लेना, बिना पेयर बनाए करोगे तो बच्चों ज़रूर आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आ गई आपकी, लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस। लार्जर नंबर देखो हमने किए, तो पर उनका यूज़ कहाँ पे है बच्चों, तो देखो लार्जर नंबर जो होते हैं आपको पता है पॉपुलेशन में होता है, जनसंख्या काउंट करने में किसी भी सिटी की, है ना। जैसे जो मेट्रो सिटीज़ है उनकी 10 लाख से वो जो है पॉपुलेशन होती है। कंट्रीज़ की जो है पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है ना, इंडिया ने जो है चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी कंट्री जो है अभी नंबर 1 होगी पॉपुलेशन में, और अपनी पॉपुलेशन की है कितनी हमारे कंट्री की, मोर देन 142 करोड़, मोर देन 142 करोड़, ओके। इट मीन्स अगर इंडियन नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो इट इज़ 1.42 बिलियन प्लस, 1.42 बिलियन से ज़्यादा हो गई है, ओके। आगे देखिए बच्चों, ये कुछ यूनिट्स दी है, उनका कन्वर्जन दिया हुआ है, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको पता ही है ना। मैं ज़रा जल्दी से आपको बता देता हूँ। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर बच्चों बहुत ही छोटा होता है, आपके स्केल में जो छोटे छोटे पार्टीशन बने होते हैं ना, बार्स होते हैं, वो मिलीमीटर्स होते हैं,
ओके। और फिर उसमें जो नंबर दिया होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपके जो रूलर है, स्केल है, उसमें 10 बार से 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आप चेक कर सकते हो उसको। उसके बाद है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मीटर का कहाँ यूज़ होता है? क्या आप स्कूल में यूज़ करते हैं? आपके बैग में नहीं, आपके इस बैग में तो स्केल होता है जो कि सेंटीमीटर वाला होता है। मीटर का कहाँ यूज़ होता है बच्चों? कपड़ों की दुकान पे जो है ना, जो व्यापारी कपड़ा बेचते हैं तो वो मीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और आप कह सकते हो 1000 मिलीमीटर होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10, तो 100 में 1000 हो जाएगा। उसके बाद है किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ पे यूज़ होता है? आप किलोमीटर आप ना तो उस क्लास में यूज़ कर सकते हो, ना ही कपड़े की दुकान पे किलोमीटर यूज़ होता है। किलोमीटर कहाँ यूज़ होता है बच्चों? डिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको आपके घर से और स्कूल का डिस्टेंस पता करना है, जो कि अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर होगा। बिटवीन 2 सिटीज़ का आपको डिस्टेंस पता करना। फॉर एग्जांपल, आपको अमरावती से नागपुर का डिस्टेंस पता करना, तो उसके लिए आप मीटर का यूज़ नहीं करोगे, आप किलोमीटर जो है यूनिट का यूज़ करोगे। ओके। उसके बाद जो है ग्राम, जो ग्राम आ गया, किलोग्राम, ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है वेट की यूनिट है। लीटर और मिलीमीटर किसकी यूनिट होती है? ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। एक बस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की अलग अलग जगह पे के लिए, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। उसकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी शोन एज ऑन पेज 14। पेज 14 पे दी है। हम कौन से पेज पे है अभी? कहाँ है पेज नंबर? वी आर ऑन। ओके, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी जो है कितना उसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे मैप दिया हुआ है उसके रूट का। तो ए से चलिए, ए है बच्चों, ये यहाँ पे देखो इतने किलोमीटर गई, फिर देन 3410। तो ये सारा जो है डी तक, डी कहाँ? यहाँ पे, यानी कि ये वाला पूरा डिस्टेंस आपको बताना है। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखो, 4170 किलोमीटर, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, है ना? क्योंकि आपको आपने अगर इंडिया का मैप दिए देखा था, मैं मैपिंग योर वे चैप्टर में क्लास 5 में, तो मैंने आपको बताया था इंडिया की जो फर्देस्ट पॉइंट है, जैसे कि ईस्ट मोस्ट पॉइंट है और वेस्ट गुजरात वाला पॉइंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस 3300 समथिंग, 13 किलोमीटर आई थिंक। तो यहाँ पे कितना है? ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 4170, है ना? तो इसका मतलब बस बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल किया। कोई बात नहीं, आप इसको कीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था। उसके बाद है सेकंड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय। फिर डी और जी का आपको डी और जी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। यानी ए से चली और पूरा जो है आप ट्रैवल करके वापस ए पे आई, यानी कि आपको सारा जो डिस्टेंस है, जितने भी नंबर्स दिए हैं, उन सबको आपको ऐड करना है और बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम सी टू डी। तो अब अभी आपको ऐड नहीं करना, आपको डिफरेंस बताना है। सी टू डी से लेके कितना है, और फिर डी टू ई, यानी सी टू डी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और फिर डी टू ई में जितना, उन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में क्या है? फाइंड आउट द टाइम टेकन। अब आपको है मेन क्वेश्चन आपका आता है, कितना टाइम जो है उसने लिया है ए टू बी पहुंचने में। ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा बच्चों आपको फॉर्मूले से। आप ऊपर बताया है कितनी स्पीड है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो जाती है। ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? ए टू बी का डिस्टेंस है 4170। तो आपको टाइम निकालना। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 4170, इसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख लीजिए कितना आएगा ये, 6 जार 36 एंड 6 9 जार, तो इट विल बी बच्चों 69.5, यानी 69 आवर्स एंड 69.5 आवर्स जो है आपका टाइम लगेगा ए टू बी का। इसी तरह से आप सी टू डी, ई टू जी का और टोटल जर्नी का भी आप निकाल सकते हैं। टोटल जर्नी का कैसे आएगा? तो टोटल डिस्टेंस है और वो कितना है बच्चों, कौन से में आपको पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें आपने निकाला था ना ए टू ए में कितना। तो टोटल डिस्टेंस को स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो टोटल आपको टाइम पता चल जाएगा जर्नी का।
उसके बाद है बच्चों प्राइस लिस्ट दी हुई है कि एप्पल्स का क्या प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, ऑरेंजेस, कॉम्स वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, इसको एप्पल कितने खरीदे, इतने सारे 2457, आपको प्राइस निकालना, ऑब्वियस है ना। क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है पर केजी का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल अमाउंट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, एप्पल्स का, ऑरेंज का, फ्रूट्स का। ओके, ये क्वेश्चंस है बहुत इजी, आप कर ही लीजिएगा उसको। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, एस्टिमेशन पे आते हैं बच्चों। एस्टिमेशन यानी कि अंदाज़ा, एस्टिमेशन का हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच वॉच्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूवर्स वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हॉकी का कितने लोगों ने देखा, 51,000 अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहाँ पे जो है कितने लोगों ने देखा स्टेडियम में, 51,000 अप्रोक्सीमेटली। तो इसके अप्रोक्सीमेटली शब्द क्यों यूज़ किया, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग लगभग, तो इस शब्द का यूज़ क्यों किया। देखो क्या आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ओके कि कितने लोग हैं स्टेडियम, वैसे तो आप नंबर ऑफ टिकट से, पर कुछ लोग जो है आते जाते रहते हैं तो एग्जैक्ट जो है आप नहीं बता सकते, तो इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है स्पेक्टेटर शब्द का यूज किया है, अप्रोक्सीमेटली शब्द का यूज़ किया है। ऐसे ही टेलीविज़न पे 40 मिलियन मतलब 4 करोड़, 4 करोड़ लोगों ने। अब क्या एग्जैक्ट 4 करोड़ लोगों ने देखा होगा, है ना, क्या एग्जैक्ट जो है 4 करोड़ लोगों ने देखा होगा। ये देखिए ये है 4 करोड़, नहीं ये कम भी हो जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली क्या, देखो मान लो किसी ने टीवी चलाया, ओके क्या पता एक साथ के साथ बंद भी कर दिया और लाइट चली गई, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो वो बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है, इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते इन चीज़ों को, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेशन हम यहाँ पे करते हैं। उस तरह से वो आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वेयर डू वी अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इमेजिन अ बिग सेलिब्रेशन एट योर होम। देखो आप मान लीजिए आपके घर पे कोई पार्टी होने वाली है, आपका बर्थडे है या फिर किसी की शादी है आपके रिलेटिव की, और जो है आपको लोगों को इनवाइट करना है और उनको जो है खाने पे बुलाना है, तो उनके खाने का प्रबंध करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने, उसी हिसाब से आप खाना बनाएंगे ना, बनवाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा आ गए और आपने खाना कम बनवाया, और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत कम लोगों को बुलवाया और खाना बहुत ज़्यादा बन गया तो वेस्ट जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, अंदाज़ा लगाते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने लोग आएंगे। आप जो है इमेजिन करते हैं कि उसको बुलाना है, उसके साथ इतने आएंगे वगैरह वगैरह, आप एक अंदाज़ा रफली अंदाज़ा लगा, आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते है ना कि 400 लोग ही आएंगे या 428 ही पर्सन आएंगे, आप एग्जैक्ट पीपल नहीं आएंगे, ऐसा आप नहीं बता सकते कि किसी के साथ एक एक्स्ट्रा भी आ सकता है, या आपने सोचा हो कि वो 4 आएंगे उस फैमिली से, पर क्या पता 1 या 2 ही आए, है ना। पर आप अंदाज़ा तो बता ही सकते हैं कि रफली इतने आएंगे, और आप उस हिसाब से अरेंजमेंट करके रखते हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ओके, तो इन सब चीज़ों में अप्रोक्सीमेट शब्द का यूज़ होता है। उसके बाद है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का बच्चों है कंसेप्ट, ये क्या है कि राउंड ऑफ करना। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 268, ओके। राउंडिंग ऑफ का आप हम क्यों सीख रहे हैं, राउंडिंग ऑफ करने का क्या फ़ायदा है। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास और आपने सामान लेने जाना है मार्केट में, तो और आपको पता है कि आपका सामान 268 का आएगा, तो क्या आप 268 पैसे लेके ही जाओगे। क्या आप जो है 268 के लिए 200 का नोट, देन 50 रुपीज़ का नोट, देन 10 रुपीज़ का नोट, देन जो है आप 8 रुपीज़ के कॉइन लोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे, आप या तो 270 रुपीज़ लोगे, है ना, या फिर 300 रुपीज़ लोगे। अगर आपको लगता है कि शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत और आइटम भी परचेज़ कर सकता हूँ, तो शायद आप 300 रुपीज़ लेके चलोगे, नहीं तो 270 ही लेके चलोगे, 260 तो बिल्कुल भी नहीं लेके चलोगे। तो ये 270 का कंसेप्ट कहाँ से आया, राउंडिंग ऑफ से। आपने क्या किया, 268 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 से, नियरेस्ट 10 से, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे नियरेस्ट 10 68 का क्या होगा, 70 होगा, ओके। तो यहाँ पे ये यूज़ होता है कि आप जो है चीज़ों को राउंड ऑफ कर देते हो उनको इजी बनाने के लिए। एक और मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है आपको किसी को पैसे देने हैं, ओके। तो आपको पता है मुझे इसको देने हैं 435 किसी को, और एक को देने हैं 200
98 या 97 लगा लीजिए। अब आपको पैसे देने हैं और आप पैसे देने के लिए निकले, पर पहले आप पैसे लेके जाओगे। आप क्या बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही लेके जाओगे 535? आप क्या करोगे, उसको राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ जैसे 535 को आपने राउंड ऑफ कर दिया 540 नियरेस्ट 10 में, और 297 को ये क्या नियरेस्ट 10 हो जाएगा 300, और आप जो है इतनी मनी जो है कम से कम आप अपनी पॉकेट में लेके जाओगे उनको देने के लिए। तो इस तरह से जो है राउंड ऑफ करके आप चीज़ों को, और दूसरी इसका बेनिफिट क्या है, इनको ऐड करना इजी हो गया। अगर आप इसको ऐड करोगे बच्चों तो आप खुद भी देख सकते हो टाइम लगता है 535 को 297 में, और इसके अलावा 540 में 300 आप करोगे तो सीधा सीधा आप बता सकते हो 840 आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। तो राउंड ऑफ करने का ये फ़ायदा होता है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ा ईजी हो जाती है। ओके, उसके बाद है बच्चों कुछ यहाँ पे दिए हुए है प्रैक्टिस के लिए नंबर्स। आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 में वो जो है राउंड ऑफ करने हैं। जैसे कि 52, अच्छा 52 60 भी बन सकता है और इस तरफ से 50 भी बन सकता है। तो पर आप ये ध्यान दीजिए कि नियरेस्ट वाला कौन सा है। तो नियरेस्ट बच्चों 50 है, क्योंकि 52 को 50 बनाने में सिर्फ 2 ही कम करने हैं आपको, है ना। और 52 को 60 बनाने के लिए आपको 8 ऐड करने होंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं राउंड ऑफ करने का क्या फ़ायदा। जैसे आप मान लीजिए वही एग्जांपल, आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने कोई चीज़ आइटम परचेज़ की मान लीजिए, और वो आपकी प्राइस थी 41 रुपीज़ की, 41 रुपीज़ की थी, और आपने जो है 50 रुपीज़ दे दिए शॉपकीपर को 50 रुपीज़। तो शॉपकीपर क्या करेगा, क्या आपको 9 रुपीज़ रिटर्न करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो 9 रुपीज़ ना रिटर्न करके वो आपको 10 रुपीज़ ही दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार कुछ होते हैं कि शायद 9 भी देते हैं, पर कुछ होते हैं जो मैक्सिमम जो होते हैं आपको 10 रुपीज़ रिटर्न कर देते हैं। सोचते हैं कि 1 रुपये का आप क्या ही आपको दें, है ना। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, उसने क्या किया है एक्चुअल में, उसने 41 को नियरेस्ट राउंड ऑफ किया है 40 में, है ना, नियरेस्ट टेंस में। तो ये कंसेप्ट होता है राउंड ऑफ का, नियरेस्ट टेंस। ऐसे ही नियरेस्ट 100 भी होता है। ओके, जैसे कि 286, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, देखो इसके 200 हो गए आसपास के, दो तरह के, एक तो 200 और एक 300। नियरेस्ट कौन सा होगा, तो आपको पता करना है कि वो किसके पास जल्दी पहुंच सकता है। तो वो 300 के पास जल्दी पहुंच सकता है, क्योंकि ये 286 में जब आप 14 ऐड करोगे तो 300 आपको मिल जाएगा। 200 तक पहुंचने के लिए 86 कम करना पड़ेगा, तो 86 कम करने से अच्छा है 14 हम ऐड कर दे उसमें। तो नियरेस्ट 100 ऐसे पहुंच सकते हैं। 168 को ले लीजिए, इसके भी नियरेस्ट दो तरह के 100 हो गए, एक होगा आपका 100 और दूसरा होगा 200। तो 100 बनाने के लिए बच्चों 68 कम करना होगा, और 200 बनाने के लिए 32 ऐड करना होगा। तो आप क्या करोगे, खुद ही बता सोचिए, है ना। ऐसे नियरेस्ट 1000 तक आप पहुंच सकते हैं। ओके, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। हाउ डू वी ऐड नंबर्स, तो वी ऐड नंबर्स बाय फॉलोइंग एलोग्रिदम। किस तरह से आप नंबर को ऐड करते हो, वंस प्लेस वाला वंस के नीचे लिखते हो, है ना। ये आप जानते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। ये वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि हम जो नंबर को राउंड ऑफ क्यों करते हैं। राउंड ऑफ करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है, उनकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, और हम जो है जल्दी से एस्टिमेट रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। देखो, जब हम उनका रिजल्ट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल, आपको किसी को पैसे देने हैं, आप घर से निकले पैसे देने के लिए, तो आपको एक को देने हैं आपको 172 और दूसरे को देने आपको 634। इस केस में देखिए आप क्या करेंगे, आप राउंड ऑफ करेंगे। तो 172 का आपने राउंड ऑफ किया 170, और 634 का आपने राउंड ऑफ किया 640। यहाँ पे 9 कर लीजिए, 640। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना इजी है या इन दोनों का, आप खुद ही सोचिए। तो मेरे ख्याल से तो राइट वाला इजी रहेगा। ओके, आप खुद ही देख सकते हैं। सो इट इज़ 810। तो आपने जो है राउंड ऑफ करके जल्दी से पता लगाया 810। अब कहाँ बैठते हैं आप, जो है लेफ्ट वाले को इन दोनों को ऐड करते बैठोगे, टाइम लगेगा, है ना। मैथ का काम ही होता है हमारा टाइम बचाना। तो 810 रुपीज़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लेके चल सकते हैं। तो एस्टिमेट करने का, राउंड ऑफ करने का ये बेनिफिट होता है। पर कई बार ये जो है हमारा नुकसान भी कर देता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है एस्टिमेट। आपको जो है 5673 में से 436 आपको माइनस करना है।
ओके, तो इसने क्या किया देखिए, राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ किसके किया बच्चों? नियरेस्ट 1000 के। तो 5673 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 6000, है ना। इसके नियरेस्ट दो होंगे, एक तो 5000 होगा, एक 6000 होगा। नियरेस्ट आपको पता है 6000 होगा। ओके, 5000 तक पहुंचने के लिए 673 माइनस करना होगा, तो 6000 नियरेस्ट है। ऐसे ही 436, इसका नियरेस्ट भी दो होंगे बच्चों, एक 0 होगा और एक 1000 होगा। अब आप कहोगे सर 0,000, बच्चों 0 होगा दो, ओके, तो 0 और 1000 होगा। तो अब नियरेस्ट कौन सा है? 436 का 0 है ना, क्योंकि 1000 बनाने के लिए 564 ऐड करना पड़ेगा और 0 बनाने के लिए 436 माइनस करना पड़ेगा, तो 0 हो गया। तो एस्टिमेट डिफरेंस क्या आ गया दोनों का? 6000 आ गया। पर एक्चुअल में जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर बच्चों इससे कोसों दूर होगा। ओके, आंसर इससे कोसों दूर होगा, तो ये होगा आपका 5000। तो एक तो है 5137 और ये एस्टिमेट करके आंसर क्या आया? 6000। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो राउंड ऑफ करने का, एस्टिमेट करने का ये एक नुकसान भी होता है, पर इसमें हम सुधार कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि नियरेस्ट आप क्या ले रहे हो। अगर आप नियरेस्ट 1000 लोगे तो आपके आंसर का जो डिफरेंस है वो भी थाउजेंड्स में आएगा। ओके, अगर नंबर ही पूरा 1000 वाला है और आंसर भी 1000, डिफरेंस 1000 में, तो फिर वो आंसर गलत है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा सुधार किया। उसने क्या किया? नियरेस्ट 100 लिया। 5673 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 5700। ऐसे ही 436 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 400। अब देखिए जब इसको माइनस किया तो आंसर आया 5300, और देखिए इसके लगभग आसपास ही है। इसको थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है। बताइए ज़रा आप कमेंट बॉक्स में कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल सही, इसको नियरेस्ट टेंस पे करके। तो इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा बच्चों 5670 और इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 440। अब देखिए आंसर, तो ये हो गया। तो ये और भी ज़्यादा करीब है रियल आंसर के। प्रोडक्ट में भी बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हुई। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वहाँ तो ये और भी ज़्यादा हमारे यूज़फुल है। जैसे आपको 19 की 78 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 19 को आप नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करके 20 बना सकते हो, 78 को कन्वर्ट करके 80 बना सकते हो, और फटाक से आप आंसर बना सकते हो 8 2 16, इसका मतलब 1600। देखो कितना ईजी हो गया आंसर। मैं ये नहीं कहता कि आंसर 1600 आएगा, पर ऑलमोस्ट उतना आएगा। तो थोड़ा ये बेनिफिट होता है, टाइम सेविंग होता है। ओके, हाँ, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता निकालना तो बच्चों फिर तो यही आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 19 को 78 से। उसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर लीजिएगा। ओके।